दशाश्वमेधिक और पैशाच तीर्थ का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, गोदावरी गंगा में कार्तिकेय जी का भी एक तीर्थ है जो बहुत उत्तम है। वह कौमार तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसका नाम सुनने मात्र से मनुष्य कुलीन और रूपवान होता है। उसके आगे कृतिका तीर्थ है, जिसके श्रवण मात्र से सोमपान का फल मिलता है। महामुने, अब दशाश्वमेधिक तीर्थ का महात्म्य सुनो। उसके श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विश्वकर्मा के पुत्र महाबली विश्वरूप हुए। विश्वरूप के प्रथम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम भौवन हुआ। महाबाहु भौवन सार्वभौम राजा हुए। उनके पुरोहित कश्यप थे, जो सब प्रकार के ज्ञान में निपुण थे। एक दिन महाबाहु भौवन ने अपने पुरोहित से पूछा, मुने, मैं एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं। वह यज्ञ कहां करूं? कश्यप ने प्रयाग का नाम लिया और उन स्थानों पर यज्ञ करने को बताया जहां श्रेष्ठ द्विजों ने पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजा के यज्ञ में बहुत से ऋत्विज हुए। पुरोहित ने एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ आरंभ किए, किंतु उनमें से एक भी पूर्ण न हुआ। यह देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रयाग छोड़कर अन्य स्थानों में उन यज्ञों का आरंभ किया, किंतु वहां भी विघ्न दोष आ पहुंचे। इस प्रकार अपने यज्ञों को अपूर्ण देख राजा ने पुरोहित से कहा, देश और काल के दोष से अथवा मेरे और आपके दोष से हमारे 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाते हैं। यों कहकर दुखी हुए राजा भौवन ने अपने पुरोहित कश्यप के साथ बृहस्पति जी के ज्येष्ठ भ्राता संवर्तक के पास गए और इस प्रकार बोले, भगवान, मुझे ऐसा कोई उत्तम प्रदेश बतलाइए जहां एक ही साथ आरंभ किए हुए 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाएं। तब मुनिश्रेष्ठ संवर्तन ने कुछ काल तक ध्यान करके महाराज भौवन से कहा, ब्रह्मा जी के पास जाओ, वे ही उत्तम प्रदेश बताएंगे। महाबुद्धिमान भौवन महात्मा कश्यप को साथ ले मेरे पास आ पहुंचे और मुझसे भी उत्तम देश आदि के विषय में प्रश्न करने लगे। उस समय मैंने भौवन और कश्यप से कहा, राजेंद्र, तुम गोदावरी के तट पर जाओ। वही यज्ञ के लिए पुण्यवान प्रदेश है। वेदों के पारगामी विद्वान ये महर्षि कश्यप ही श्रेष्ठ गुरु हैं। इनकी कृपा और गौतमी गंगा के प्रसाद से एक ही अश्वमेध से अथवा वहां स्नान करने मात्र से तुम्हारे 10 अश्वमेध यज्ञ सिद्ध हो जाएंगे। यह सुनकर राजा भौवन कश्यप जी के साथ गौतमी के तट पर आए और वहां अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। वह महायज्ञ आरंभ होकर जब पूर्ण हो गया, तब राजा इस पृथ्वी का दान करने को उद्यत हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, तुमने पुरोहित कश्यप जी को पर्वत, वन और काननों सहित पृथ्वी देने की कामना करके सब कुछ दान कर दिया। अब भूमि दान की अभिलाषा छोड़कर अन्न दान करो। वह महान फल देने वाला है। तीनों लोकों में अन्नदान के समान दूसरा कोई पुण्य कार्य नहीं है। विशेषतः गंगा जी के तट पर श्रद्धा के साथ किए हुए अन्नदान की महिमा अकथनीय है। तुमने जो प्रचुर दक्षिणा से युक्त यह अश्वमेध यज्ञ किया है, इससे तुम कृतार्थ हो गए। अब इस विषय में
तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तिल, गौ, धन, धान्य, जो कुछ भी गोदावरी के तट पर दिया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह सुनकर सम्राट भवन ने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्न दान किया। तब से वह तीर्थ दशाश्वमेधिक के नाम से विख्यात हुआ। वहां स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उससे आगे पैशाच तीर्थ है, जो ब्रह्मवादी महर्षियों द्वारा सम्मानित है। यह गोदावरी के दक्षिण तट पर स्थित है। अब मैं उसका स्वरूप बतलाता हूं, सुनो। मुनि श्रेष्ठ नारद ब्रह्मगिरी के पार्श्व भाग में अंजन नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है। वहां एक सुंदरी अप्सरा शाप भ्रष्ट होकर उत्पन्न हुई। उसका नाम अंजना था। उसके सब अंग बहुत सुंदर थे, किंतु मुंह वानरी का था। केसरी नामक श्रेष्ठ वानर अंजना के पति थे। केसरी के एक दूसरी भी स्त्री थी जिसका नाम अद्रिका था। वह भी शाप भ्रष्ट अप्सरा ही थी। उसके भी सब अंग सुंदर थे, किंतु मुंह बिल्ली के समान था। अद्रिका भी अंजन पर्वत पर ही रहती थी। एक समय केसरी दक्षिण समुद्र के तट पर गए थे। इसी बीच में महर्षि अगस्त अंजन पर्वत पर आए। अंजना और अद्रिका दोनों ने महर्षि का यथोचित पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कहा, तुम दोनों वर मांगो। वे बोली, मुनीश्वर, हमें ऐसे पुत्र दीजिए जो सबसे बलवान, श्रेष्ठ और सब लोगों का उपकार करने वाले हों। तथास्तु कहकर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य दक्षिण दिशा में चले गए। कुछ काल के बाद अंजना ने वायु के अंश से हनुमान जी को जन्म दिया और अद्र के गर्भ से निरृत्य के अंश से पिशाचों का राजा अद्रि उत्पन्न हुआ। इसके बाद उन दोनों स्त्रियों ने उक्त देवताओं से कहा, हमें मुनि के वरदान से पुत्र तो प्राप्त हुए, किंतु इंद्र के शाप से हमारा मुख कुरूप होने के कारण सारा शरीर ही विकृत हो गया है। इसे दूर करने के लिए हम क्या उपाय करें, इसे आप दोनों बताएं। तब भगवान वायु और निरृत्य ने कहा, गोदावरी में स्नान और दान करने से तुम्हें शाप से छुटकारा मिल जाएगा। यों कहकर वे दोनों वहीं अंतर्धान हो गए। तब पिशाच रूपधारी अद्रि ने अपने भाई हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए माता अंजना को लाकर गोदावरी में नहलाया। इसी प्रकार हनुमान जी भी अद्रिका को लेकर बड़ी उतावली के साथ गौतमी गंगा के तट पर आए। तब से वह पैशाच और आंजन तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। ब्रह्मगिरी से 53 योजन पूर्व की ओर मार्जार तीर्थ है। मार्जार तीर्थ से आगे हनुमत तीर्थ और वृषाकप तीर्थ है। उसके आगे फेना संगम तीर्थ बताया गया है, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसका स्वरूप और फल उसी के प्रसंग में बताया जाएगा। शुद्धा तीर्थ और अहल्या संगम तीर्थ का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, अब शुद्धा तीर्थ का वर्णन करता हूं। एकाग्र चित्त होकर सुनो। वह परम पुण्यमय तीर्थ मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पूर्व काल में कण्व नाम से एक प्रसिद्ध ऋषि थे।
वे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ और तपस्वी थे। महर्षि कण्व भूख से पीड़ित होकर अनेक आश्रमों में घूमा करते थे। एक दिन वे गौतम के पवित्र आश्रम पर आए। वह आश्रम अन्न और जल से संपन्न था। अपने को क्षुधा से पीड़ित और गौतम को वैभवशाली देख कण्व का मन विरक्त से भर गया। वे सोचने लगे, गौतम भी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है और मैं भी उन्हीं की भांति तपोनिष्ठ हूं। बराबर वाले के पास याचना करना कदाप उचित नहीं है। अतः यद्यप मैं भूख से व्याकुल हूं और मेरे शरीर में पीड़ा भी हो रही है, तथापि गौतम के घर में भोजन नहीं करूंगा। इस समय गौतमी गंगा के तट पर चलूं और उन्हीं से संपत्ति मांगूं। ऐसा निश्चय करके महर्षि कण्व परम पावन गंगा जी के तट पर गए और स्नान करके पवित्र एवं संयत चित्त हो कुशासन पर बैठकर गौतमी गंगा तथा क्षुधा देवी की स्तुति करने लगे। कण्व बोले, भारी पीड़ाओं को हरने वाली भगवती गंगा तुम्हें नमस्कार है, तथा सब लोगों को पीड़ा देने वाली क्षुधा देवी तुमको भी नमस्कार है। महादेव जी की जटा से प्रकट हुई कल्याणमयी गौतमी तुम्हें नमस्कार है, तथा महामृत्यु के मुख से निकली हुई क्षुधा देवी तुम्हें भी नमस्कार है। देवी, तुम ही पुण्य आत्माओं के लिए शांति रूपा और दुरात्माओं के लिए क्रोध स्वरूपा हो। नदी के रूप से सबके पाप ताप हर लेती हो और क्षुधा रूप में आकर सबको पाप ताप देती रहती हो। कल्याणकारिणी देवी तुम्हें नमस्कार है। पापों का दमन करने वाली गंगा तुम्हें प्रणाम है। भगवती शांतिकारी तुम्हें नमस्कार है। दरिद्रता का विनाश करने वाली देवी तुम्हें प्रणाम है। कण्व के इस प्रकार स्तुति करने पर उनके सामने दो रूप प्रकट हुए। एक तो गंगा का मनोहर स्वरूप और दूसरी क्षुधा की भयानक मूर्ति। द्विज श्रेष्ठ कण्व ने पुनः हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, देवी गोदावरी, तुम संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगलमयी हो। शुभे, ब्राह्मी, माहेश्वरी, वैष्णवी और त्रयंबका, ये सब तुम्हारे ही नाम हैं। तुम्हें नमस्कार है। भगवान त्रयंबक की जटा से प्रकट होकर महर्षि गौतम का पाप नष्ट करने वाली गोदावरी, तुम 7 धाराओं में विभक्त होकर समुद्र में मिलती हो। तुम्हें नमस्कार है। क्षुधा देवी, तुम समस्त पापियों के लिए पापमयी, दुखमयी और लोभमयी हो। धर्म, अर्थ और काम का नाश करने वाली भी तुम ही हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। कण्व का यह वचन सुनकर गंगा और क्षुधा दोनों ही बहुत प्रसन्न हुई और बोली, सुव्रत, तुम मनोवांछित वर मांगो। तब कण्व ने गंगा जी को प्रणाम करके कहा, देवी, मुझे मन के अनुकूल भोग, वैभव, आयु, धन और मोक्ष प्रदान कीजिए। गंगा से यों कहकर द्विज श्रेष्ठ कण्व ने क्षुधा देवी से कहा, क्षुधे, तुम तृष्णा एवं दरिद्रता रूपिणी अत्यंत पापमयी तथा रुक्ष स्वभाव वाली हो। मेरे अथवा मेरे वंशजों के यहाँ तुम कभी न रहना। जो क्षुधातुर मनुष्य इस स्तोत्र से तुम्हारी स्तुति करें, उनके दारिद्र्य और दुख नाश हो जाएं। जो लोग इस परम पुण्यमय तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान, दान और जप आदि करें, वे धन संपत्ति के भागी हों। जो तीर्थ अथवा अपने घर में इस स्तोत्र का पाठ करे, उसे दरिद्रता और दुख से कभी भय न हो।
एवमस्तु कहकर गंगा और शुद्धा दोनों अपने अपने स्थान को चली गईं। तब से उस तीर्थ के 3 नाम हो गए, काण्व तीर्थ, गांग तीर्थ और शुद्धा तीर्थ। नारद, वह तीर्थ सब पापों को दूर करने वाला और पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। गोदावरी में अहल्या संगम नामक एक तीर्थ है जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है। मुनिश्रेष्ठ, उस तीर्थ की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनो। पूर्व काल की बात है, मैंने अत्यंत कौतूहलवश कुछ सुंदरी कन्याओं की सृष्टि की। उनमें से एक कन्या सबसे श्रेष्ठ और उत्तम लक्षणों से युक्त थी। उसके सब अंग बड़े मनोहर तथा रूप और गुणों से संपन्न थे। उस समय मेरे मन में यह विचार हुआ कि कौन पुरुष इस कन्या का पालन पोषण करने में समर्थ है। सोचने पर महर्षि गौतम ही मुझे समस्त गुणों में श्रेष्ठ, तपस्वी, बुद्धिमान, समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित और वेद वेदांगों के ज्ञाता प्रतीत हुए। अतः उन्हीं को मैंने वह कन्या दे दी और कहा, मुनिश्रेष्ठ, जब तक यह युवती न हो जाए तब तक तुम ही इसका पालन पोषण करना। युवा अवस्था होने पर पुनः इसी साध्वी कन्या को मेरे पास ले आना। यों कहकर मैंने गौतम को वह कन्या समर्पित कर दी। गौतम अपने तपोबल से निष्पाप हो चुके थे। उन्होंने विधि पूर्वक उस कन्या का पालन पोषण किया और युवती होने पर उसे वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके मेरे पास ले आए। उस समय उनके मन में कोई विकार नहीं था। अहल्या को देखकर इंद्र, अग्नि और वरुण आदि सब देवता बारी बारी से मेरे पास आए और कहने लगे, सुरेश्वर, यह कन्या मुझे दे दीजिए। इंद्र का तो उसके लिए विशेष आग्रह था। महर्षि गौतम की महत्ता, गंभीरता और धीरता का विचार करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैंने सोचा, यह सुमुखी कन्या गौतम को ही देने योग्य है और किसी को नहीं, अतः उन्हीं को दूंगा। ऐसा निश्चय करके मैंने देवताओं और ऋषियों से कहा, यह सुंदरी कन्या उसी को दी जाएगी जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले यहाँ उपस्थित हो जाए, दूसरे किसी को नहीं मिलेगी। मेरी बात सुनकर सब देवता अहल्या की प्राप्ति के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। इसी बीच में कामधेनु सुरभि बच्चा देने लगी। अभी बच्चे का आधा शरीर ही बाहर निकला था। उसी अवस्था में गौतम ने उसे देखा और उसी को पृथ्वी भाव से देखते हुए उसकी परिक्रमा की। साथ ही उन्होंने शिवलिंग की भी प्रदक्षिणा की। इसके बाद सोचा, संपूर्ण देवताओं ने अभी पृथ्वी की एक परिक्रमा भी पूरी नहीं की और मेरे द्वारा 2 परिक्रमाएं पूरी हो गई। ऐसा निश्चय करके वे मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके बोले, कमलासन, विश्वात्मन, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण, मैंने सारी वसुधा की प्रदक्षिणा कर ली है। मैंने ध्यान के द्वारा सब बातें जानकर गौतम से कहा, ब्रह्मर्षे, तुम ही को यह सुंदर कन्या दी जाती है। वास्तव में तुमने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली। जो वेदों के लिए भी दुर्बोध है, उस धर्म का स्वरूप तुम जानते हो। जो गाय आधा प्रसव कर चुकी हो, वह 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के तुल्य है। उसकी परिक्रमा कर ली जाए तो समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। शिवलिंग की प्रदक्षिणा का भी यही फल है। अतः उत्तम व्रत का पालन करने वाले गौतम, मैं तुम्हारे धैर्य, ज्ञान और तपस्या से बहुत संतुष्ट हूं। यों कहकर मैंने गौतम को अहल्या सौंप दी।
उन दोनों का विवाह हो जाने पर देवता लोग पृथ्वी की परिक्रमा करके धीरे धीरे आने लगे। आने पर सबने अहल्या के साथ गौतम का विवाह हुआ देखा। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में सब देवता स्वर्ग में चले गए, परंतु इंद्र के मन में इससे बड़ी ईर्ष्या हुई। मैंने प्रसन्न होकर महात्मा गौतम को रहने के लिए ब्रह्मगिरि प्रदान किया, जो परम पवित्र, समस्त अभिलषित वस्तुओं को देने वाला तथा मंगलमय है। मुनिश्रेष्ठ गौतम वहां अहल्या के साथ विहार करने लगे। इंद्र ने स्वर्ग में भी गौतम की पवित्र कथा सुनी। अतः मुनि को, उनके आश्रम को और उनकी सुंदरी पत्नी को देखने के लिए वे ब्राह्मण का वेश धारण करके आए। वहां आने पर उन्होंने मन में पाप की भावना लेकर अहल्या को देखा। उस समय वे अपने आप को भी भूल गए, देश काल की भी सुध न रही और ऋषि के शाप का भी भय उन्होंने भुला दिया। उनका हृदय काम के वशीभूत हो रहा था। एक समय महर्षि गौतम मध्याह्न से पहले की क्रिया समाप्त करके शिष्यों के साथ आश्रम से बाहर गए। उस समय अवसर देखकर इंद्र ने अपने मन के अनुकूल कार्य किया। वे गौतम का रूप धारण करके आश्रम में आए और सर्वांग सुंदरी अहल्या से बोले, प्रिये, मैं तुम्हारे गुणों से आकृष्ट हूं। तुम्हारे रूप का स्मरण करके मेरा मन विचलित हो गया है, पांव लड़खड़ा रहे हैं। यों कहकर हंसते हंसते उन्होंने अहल्या का हाथ पकड़ लिया और आश्रम के भीतर चले गए। अहल्या ने उन्हें गौतम ही समझा। यह कोई जार पुरुष है, यह बात उसके ध्यान में नहीं आई। वह इंद्र के साथ सुखपूर्वक रमण करने लगी। इतने में ही महर्षि गौतम पुनः अपने शिष्यों के साथ लौट आए। प्रतिदिन का ऐसा नियम था कि जब वे बाहर से आश्रम पर आते, तब प्रियवादिनी अहल्या आगे बढ़कर उनका स्वागत करती, प्रिय लगने वाली बातें कहती और अपने सद्गुणों से उन्हें संतुष्ट करती थी। उस दिन अहल्या को न देखकर परम बुद्धिमान गौतम को ऐसा जान पड़ा मानो कोई बड़ी अद्भुत बात हो गई। मुनिश्रेष्ठ गौतम द्वार पर खड़े हैं और सब लोग उनकी ओर देखते हैं। अग्निहोत्र और शाला के रक्षक तथा घर में काम काज करने वाले अनुचर उन्हें देखकर बड़े विस्मय में पड़े और भयभीत होकर बोले, भगवान, यह कैसी विचित्र बात है कि आप भीतर और बाहर दोनों जगह देखे जाते हैं। अहो, आपकी तपस्या का ही यह प्रभाव है कि आप अनेक रूप धारण करके विचरते हैं। यह सुनकर गौतम के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगे, आश्रम के भीतर कौन गया है? उन्होंने पुकारा, प्रिये अहल्ये, आज तुम मुझसे बोलती क्यों नहीं? महर्षि का यह वचन सुनकर अहल्या ने उस जार से कहा, अरे तू कौन है जो मुनि का रूप धारण करके तूने मेरे साथ यह पाप कर्म किया है? यह कहती हुई वह भय के मारे शैया से सहसा उठकर खड़ी हो गई। पापाचारी इंद्र भी मुनि के भय से बिलाव बन गया। अहल्या थर थर कांप रही थी। उसके वेशभूषा बिगड़ चुके थे। अपनी प्यारी पत्नी को कलंकित हुई देख महर्षि ने क्रोध में आकर कहा, तुमने यह दुस्साहस कैसे किया? उनके इस प्रकार पूछने पर देवी अहल्या ने लज्जावश कोई उत्तर नहीं दिया। तब मुनि उस जार की खोज करने लगे। इतने में उस बिलाव पर उनकी दृष्टि पड़ी। अरे ठीक ठीक बता, तू कौन है? यदि झूठ बोलेगा तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। इंद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, तपोधन, मैं शची का स्वामी इंद्र हूं। मुझसे ही यह पाप हो गया। मैंने जो कुछ कहा
वह सत्य है। ब्राह्मण कामदेव के बाणों से जिनका हृदय विदीर्ण हो चुका है, वे कौन सा दुष्कर्म नहीं करते। आप करुणा के सागर हैं, मुझ महापापी को क्षमा करें। साधु पुरुष अपराधी पर भी कठोरता नहीं दिखाते। गौतम बोले, इंद्र, तूने स्त्री की योनि में आसक्त होकर यह पाप कर्म किया है, अतः तेरे शरीर में योनि के सहस्त्रों चिन्ह हो जाएंगे। इसके बाद मुनि ने अहल्या से भी कुपित होकर कहा, तू सूखी नदी हो जा। अहल्या बोली, भगवान, जो पापनी स्त्रियां मन से भी दूसरे पुरुष की कामना करती हैं, वे तथा उनके समस्त पूर्वज भी अक्षय नरकों में पड़ते हैं। आप कृपा करके मेरी बातों पर ध्यान दे। यह इंद्र आपका रूप धारण करके मेरे पास आया था। ये सब लोग इस बात के साक्षी हैं। रक्षकों ने कहा, ऐसी ही बात है। अहल्या ठीक कहती हैं। मुनि ने भी ध्यान के द्वारा सच्ची बात को जान लिया और शांत होकर अपनी पतिव्रता पत्नी से कहा, कल्याणी, नदी होने पर जब तुम सरिताओं में श्रेष्ठ गौतमी गंगा से मिलोगी, उस समय पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। महर्षि का वचन सुनकर पतिव्रता अहल्या ने वैसा ही किया। गौतमी गंगा से मिलने पर पुनः उसका स्वरूप वही हो गया जैसा मैंने बनाया था। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर महर्षि गौतम से कहा, मुनिश्रेष्ठ, अपने घर पर आए हुए मुझ पापिष्ट की रक्षा कीजिए। यों कहकर इंद्र उनके चरणों पर गिर पड़े। यह देख महर्षि ने कृपा पूर्वक कहा, पुरंदर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम गोदावरी के तट पर जाओ और उसमें स्नान करो। इससे तुम्हारे सारे पाप क्षण भर में धुल जाएंगे। तुम्हारे शरीर में योनि के जो सहस्त्रों चिन्ह हैं, वे नेत्रों के रूप में परिणित हो जाएंगे। तुम सहस्त्राक्ष हो जाओगे। नारद, गौतमी के प्रभाव से ये दो आश्चर्यजनक बातें मैंने देखी हैं। अहल्या नदी होकर पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुई और शचीपति इंद्र सहस्त्राक्ष हो गए। तब से वह तीर्थ अहल्या संगम के नाम से विख्यात हुआ। उसे इंद्र तीर्थ भी कहते हैं। वह मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जन स्थान अश्वतीर्थ, भानुतीर्थ और अरुणा वरुणा संगम की महिमा ब्रह्मा जी कहते हैं। उसके बाद विश्व विख्यात जन स्थान नामक तीर्थ है, जिसका विस्तार 4 योजन का है। वह स्मरण मात्र से मनुष्यों को मुक्ति देने वाला है। पूर्व काल की बात है, वैवस्वत मुनि के वंश में जनक नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। उन्होंने वरुण की पुत्री गुरुणाणवा के साथ विवाह किया था। गुरुणाणवा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्ध करने वाली थी। जनक में भी ये ही गुण थे। अतः राजा को अपने गुणों के अनुरूप सुयोग्य भार्या मिली। विप्रवर याज्ञवल्क्य के राजा जनक के पुरोहित थे। एक दिन राजा ने अपने पुरोहित से पूछा, द्विजश्रेष्ठ, बड़े बड़े मुनियों ने यह निर्णय किया है कि भोग और मोक्ष दोनों श्रेष्ठ हैं। अंतर इतना ही है कि भोग में अंत में विरस हो जाता है और मुक्ति नित्य एवं निर्विकार है। अतः भोग से भी मुक्ति को ही श्रेष्ठ माना गया है। आप बताएं, भोग से भी मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है? सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करने से जो मुक्ति प्राप्त होती है, वह तो अत्यंत दुख साध्य है। अतः जिस उपाय से अत्यंत सुखपूर्वक मुक्ति हो सके, वह बताइए। याज्ञवल्क्य बोले, राजन, साक्षात भगवान वरुण तुम्हारे गुरुजन, श्वशुर और हितकारी हैं। उन्हीं के पास चलकर पूछो,
वे तुम्हें हित का उपदेश देंगे। तदनंतर याज्ञवल्क्य और जनक दोनों राजा वरुण के पास गए और वहां उन्होंने मुक्ति का मार्ग पूछा। वरुण ने कहा, 2 प्रकार से मुक्ति प्राप्त होती है, एक तो कर्म करने से और एक कर्म न करने से। वेद में यह मार्ग निश्चित किया गया है कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ कर्म से बंधे हुए हैं। नृपश्रेष्ठ, कर्म द्वारा सब प्रकार के साध्यों की सिद्धि होती है, इसलिए मनुष्य को सब तरह से वैदिक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे वे इस लोक में भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। अकर्म से कर्म पवित्र हैं। कर्म भिन्न भिन्न आश्रमों और वर्णों के अनुसार अनेक प्रकार के होते हैं। वर्णों और आश्रमों में भी 4 आश्रम कर्म के द्वारा माने गए हैं। उनमें भी गृहस्थाश्रम अधिक पुण्यदायक है। उससे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो सकते हैं। यही मेरा मत है। यह सुनकर राजा जनक और बुद्धिमान याज्ञवल्क्य ने वरुण का पूजन किया और पुनः यह बात पूछी, सुरश्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप सर्वज्ञ हैं। बताइए, कौन सा देश और तीर्थ ऐसा है जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है? वरुण ने कहा, इस पृथ्वी पर भारतवर्ष और उसमें भी दंडक वन पुण्यदायक है। इसमें किया हुआ शुभ कर्म मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करता है। तीर्थों में गौतमी गंगा श्रेष्ठ हैं। वे मुक्तदायिनी मानी गई हैं। वहां यज्ञ और दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। वरुण का यह उपदेश सुनकर याज्ञवल्क्य और जनक उनकी आज्ञा ले अपनी पुरी में लौट आए। फिर गंगा तीर्थ पर जाकर राजा जनक ने अश्वमेध आदि यज्ञ किए और विप्रवर याज्ञवल्क्य ने उन यज्ञों में आचार्य का कार्य किया। गौतमी गंगा के तट पर यज्ञ करने से राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात जनक वंश के बहुत से राजा क्रमशः वहां आकर यज्ञ करते और गोदावरी की कृपा से मोक्ष के भागी होते रहे। तभी से यह तीर्थ जन स्थान के नाम से विख्यात हुआ। जनकों का यज्ञ स्थान होने से उसका नाम जन स्थान पड़ गया। वहां स्नान, दान और पितरों का तर्पण करने से तथा उस तीर्थ का चिंतन करने, वहां जाने और भक्ति पूर्वक उसका सेवन करने से मनुष्य सब अभिलषित वस्तुओं को पाता है और मोक्ष का भागी होता है। अरुणा और वरुणा नाम की 2 परम पवित्र नदियां हैं। उन दोनों का गोदावरी में संगम हुआ है, जो बहुत ही पवित्र तीर्थ हैं। उसकी उत्पत्ति की कथा सब पापों का नाश करने वाली है। उसे बताता हूं, सुनो। महर्षि कश्यप के ज्येष्ठ पुत्र आदित्य समस्त लोकों में विख्यात हैं। वे तीनों लोकों के नेत्र हैं। उनकी किरणें अत्यंत दुस्सह हैं। भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े जुते होते हैं। सूर्य देव संपूर्ण लोकों द्वारा पूजित हैं। उनकी पत्नी का नाम उषा है। उषा विश्वकर्मा की पुत्री और त्रिभुवन की अद्वितीय सुंदरी हैं। उसे अपने स्वामी के तीव्र ताप का सहन नहीं हो पाता था। वह सदा इसी चिंता में पड़ी रहती कि मुझे क्या करना चाहिए। उषा के 2 बुद्धिमान पुत्र थे, वैवस्वत, मनु और यम। एक कन्या भी थी जो परम पवित्र यमुना नदी के रूप में विख्यात हुई। एक दिन उषा ने अपने ही समान रूप वाली अपनी ही छाया उत्पन्न की और उससे कहा, तू मेरी ही जैसी होकर मेरी आज्ञा से पति की सेवा तथा मेरे पुत्रों का पालन कर। मैं जब तक लौट के न आऊं तब तक तुम ही पति की प्रेयसी बनकर यहाँ रहो। यह रहस्य किसी को न बताना।
मेरी संतानों पर भी यह भेद प्रकट न होने पाए। छाया ने बहुत अच्छा कहकर उषा की आज्ञा स्वीकार कर ली और उषा घर से निकल गई। उसने तपस्या के लिए उत्तर कुरु नामक देश को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने घोड़ी का रूप धारण करके कठोर तपस्या आरंभ की। जब सूर्य देव को इसका पता लगा तब वे भी घोड़े का रूप धारण करके उसके पास गए। पतिव्रता उषा पर पुरुष की आशंका से भागकर भारतवर्ष में गौतमी के तट पर आई। वहां उसका पति के साथ समागम हुआ, जिससे अश्वनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। वह स्थान अश्वतीर्थ, भानुतीर्थ और पंचवटी आश्रम के नाम से विख्यात हुआ। तापी और यमुना दोनों सूर्य की कन्याएं थीं। वे गौतमी तट पर अपने पिता से मिलने के लिए अरुणा वरुणा नामक दो नदियों के रूप में आई थीं। उन दोनों का जहां गंगा में संगम हुआ वह बहुत उत्तम तीर्थ है। उसमें भिन्न भिन्न देवताओं और तीर्थों का पृथक पृथक संगम हुआ है। उक्त संगम में 27,000 तीर्थों का समुदाय है। वहां किया हुआ स्नान और दान अक्षय पुण्य देने वाला है। नारद उस तीर्थ के स्मरण कीर्तन और श्रवण से भी मनुष्य सब पापों से मुक्त हो धर्मवान और सुखी होता है। गारुण तीर्थ और गोवर्धन तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गारुण नामक तीर्थ सब विघ्नों की शांति करने वाला है। उसके प्रभाव का वर्णन करता हूं, ध्यान देकर सुनो। शेषनाग के एक महाबली पुत्र था जो मणिनाग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे सदा गरुण का भय बना रहता था। अतः उसने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट किया। प्रसन्न होने पर भगवान महेश्वर ने कहा, नाग, कोई वर मांगो। नाग ने कहा, प्रभो, मुझे गरुड़ से अभय दान दीजिए। भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही होगा। तुम्हें गरुड़ से भय न हो। वरदान पाकर मणिनाग गरुड़ से निर्भय हो बाहर निकला। वह क्षीर सागर के समीप जहां भगवान विष्णु शयन करते हैं इधर उधर विचरने लगा। जहां गरुड़ निवास करते थे उस स्थान पर वह जाया करता था। गरुड़ ने उस नाग को निर्भय विचरते देख पकड़ लिया और अपने घर में लाकर डाल दिया। इसी बीच में नंदी ने जगदीश्वर भगवान शिव से कहा, देवेश्वर, अब मणिनाग नहीं आता है। जान पड़ता है गरुड़ ने उसे खा लिया या बांध रखा है। यदि वह जीवित होता तो यहां आए बिना न रहता। नंदी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने नाग की अवस्था को जान लिया और कहा, वह नाग गरुड़ के घर में बंधा पड़ा है। तुम शीघ्र जाकर जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करो और गरुड़ के द्वारा बंधन में डाले हुए नाग को मेरे कहने से यहां ले आओ। प्रभु की बात सुनकर नंदी स्वयं ही लक्ष्मीपति के पास उपस्थित हुए और भगवान शिव की कही हुई बातें वहां निवेदन की। तब भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर गरुड़ से कहा, विंता नंदन, मेरी बात मानकर नंदी को वह नाग लौटा दो। गरुड़ ने नाग देना स्वीकार नहीं किया और गर्व से कहा, मैं आपका भृत्य हूं, मैं नाग को लाया हूं, आप उसे नंदी को दे रहे हैं। स्वामी तो सेवकों को दिया करते हैं, परंतु आप तो मेरी प्राप्त वस्तु को छीन रहे हैं। मेरी शक्ति आप जानते ही हैं। मेरे ही बल से तो आपने संग्राम में दैत्यों पर विजय प्राप्त की है। भगवान विष्णु ने गरुड़ की यह बात सुनकर सबके सामने हंसकर कहा, पक्षीराज, ठीक है, तुम्हारे ही बल से मैंने असुरों पर विजय पाई है। फिर भगवान ने क्रोध न करके कहा, गरुड़, मैं मानता हूं तुम में विलक्षण शक्ति है,
पर तुम मेरी इस कनिष्ठ उंगली का वहन करो। इतना कहकर भगवान ने अपनी अंगुली गरुण के मस्तक पर रख दी। गरुण अंगुली का भार सह नहीं सके। तब गरुण ने दीन भाव से लज्जित होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, मैं आपका अपराधी सेवक हूं, मेरा परित्राण कीजिए। फिर उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की। लक्ष्मी जी ने कृपाकुल होकर जनार्दन से कहा, नाथ, विपन्न वृत्त गरुड़ की रक्षा कीजिए। तब भगवान ने नंदी से कहा, नंदिकेश्वर, तुम गरुड़ के साथ ही नाग को महादेव जी के पास ले जाओ। बहुत अच्छा कहकर नंदी गरुड़ और नाग के साथ धीरे धीरे शंकर जी के पास गए और सब समाचार उन्हें कह सुनाया। तब शंकर जी ने गरुड़ से कहा, महाबाहो, तुम लोक पावनी गौतमी गंगा के पास जाओ, वे समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। उस शांतमयी सरिता में स्नान करने से तुम्हें समस्त इच्छित वस्तुएं 100 गुनी अथवा सहस्त्र गुनी होकर मिलेंगी। गरुड़, जो सब प्रकार के पापों से संतप्त हैं, दुर्देव से जिनका उद्योग नष्ट हो गया है, उन प्राणियों के लिए मनोवांछित फल देने वाली गोदावरी नदी ही शरण देती है। भगवान शिव की यह बात सुनकर गरुड़ प्रणाम करके चले गए। गोदावरी के तट पर पहुंचकर उन्होंने जल में स्नान किया और भगवान शिव तथा विष्णु के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उनमें पूर्ववत वेग आ गया और वे उड़कर भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से वह समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला तीर्थ गारुण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वत्स नारद, मनुष्य मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए वहां स्नान आदि जो भी कर्म करता है, वह सब अक्षय अथवा शिव और विष्णु को प्रिय लगने वाला होता है। उसके आगे सब पापों का नाश करने वाला गोवर्धन तीर्थ है। वह पितरों के लिए पुण्यजनक तथा स्मरण मात्र से पाप दूर करने वाला है। नारद, मैंने उसका प्रभाव प्रत्यक्ष देखा है। पूर्व काल में जाबाली नाम से प्रसिद्ध एक किसान ब्राह्मण रहता था। वह दोपहर हो जाने पर भी हल से बैलों को खोलता नहीं था। उनके दोनों बगल में और पीठ पर चाबुक मारता रहता था। उसके दोनों बैल सदा आंखों से आंसू बहाते थे। एक दिन कामधेनु गौ जगन्न माता सुरभि ने नंदी से सब हाल कहा। नंदी ने भी खिन्न होकर भगवान शंकर को सब बातें बताई। तब शंकर जी ने नंदी से कहा, तुम्हारी प्रत्येक बात सिद्ध हो। महादेव जी की यह आज्ञा पाकर नंदी ने समस्त गोजाति को अपने में समेट लिया। स्वर्गलोक और मृत्युलोक की समस्त गौएं अदृश्य हो गईं। तब देवताओं ने मेरे पास आकर कहा, भगवान, गौओं के बिना जीवन नहीं रह सकता। उस समय मैंने देवताओं से कहा, जाओ भगवान शंकर से याचना करो। तदनंतर उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति करके उनसे सब हाल कहा। महादेव जी ने भी देवताओं को उत्तर दिया, इस विषय में नंदी जानते हैं। तब सब देवता नंदिकेश्वर के पास जाकर बोले, हमें जगत का उपकार करने वाली गौवें दीजिए। नंदी बोले, आप लोग गो यज्ञ कीजिए, तभी दिव्य और मानस गौवें प्राप्त होंगी। तत्पश्चात गौतमी गंगा के तट पर देवताओं ने गो यज्ञ का आयोजन किया। फिर वहां से गौएं बढ़ने लगीं। तभी से वह तीर्थ गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह देवताओं की प्रीति बढ़ाने वाला है। मुनिश्रेष्ठ, वहां किया हुआ केवल स्नान भी सहस्त्र गोदानों का फल देने वाला है। श्वेत तीर्थ, शुक्र तीर्थ और इंद्र तीर्थ का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, श्वेत तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से
छुटकारा पा जाता है। पूर्व काल में श्वेत नाम के एक ब्राह्मण थे जो महर्षि गौतम के प्रिय सखा थे। वे गोदावरी के तट पर रहकर अतिथियों के स्वागत सत्कार में लगे रहते और मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा भगवान शिव का भजन करते थे। वे सदा शिव की पूजा और ध्यान करते रहते थे। शिव के भजन में ही उनकी आयु पूरी हो गई। तब यमराज के दूत उन्हें ले जाने के लिए आए, परंतु नारद जी वे ब्राह्मण देवता के घर में प्रवेश न कर सके। जब ब्राह्मण की मृत्यु का समय व्यतीत हो गया, तब चित्रक ने मृत्यु से पूछा, मृत्यो, श्वेत का जीवन समाप्त हो चुका है, वह अब तक क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी अभी तक नहीं लौटे, ऐसा होना उचित नहीं है। यह सुनकर मृत्यु को बड़ा क्रोध हुआ और वे स्वयं ही श्वेत के घर पर पधारे। उनके दूत भयभीत होकर बाहर ही खड़े थे। उन्हें देखकर मृत्यु ने पूछा, दूतों, यह क्या बात है? दूत बोले, श्वेत भगवान शिव के द्वारा सुरक्षित हैं। हम उनकी ओर आंख उठाकर भी देख नहीं सकते। जिनके ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएं, उन्हें कैसा भय? तब मृत्यु ने अपना फंदा हाथ में लेकर स्वयं ही ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण तो भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। उन्हें न तो मृत्यु के आने का पता था और न ही यमदूतों के। श्वेत के समीप पाशधारी मृत्यु को खड़ा देख दंडधारी भैरव ने विस्मित होकर पूछा, मृत्युदेव, यहां क्या देखते हो? मृत्यु ने उत्तर दिया, मैं श्वेत को ले जाने के लिए यहां आया हूं, अतः इन्हीं को देखता हूं। भैरव ने कहा, लौट जाओ। मृत्यु ने श्वेत पर अपना फंदा फेंका। यह देखकर भैरव कुपित हो उठे। उन्होंने शिव के दिए हुए दंड से मृत्यु पर गहरी चोट की। मृत्यु देवता पाश हाथ में लिए हुए ही धरती पर गिर पड़े। मृत्यु को मरा देख यमदूत भाग गए। उन्होंने मृत्यु के वध का समाचार यमराज से कहा। यह सुनकर महिषवाहन यमराज को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अधिक बलवान चित्रगुप्त, अपनी रक्षा करने वाले यमदंड, महिष, भूत, वेताल तथा आदि व्याधियों को ले जाकर अपने साथियों सहित यमराज उस स्थान पर पहुंचे जहां द्विज श्रेष्ठ श्वेत भगवान शिव की आराधना में संलग्न थे। उस समय यमराज तथा भगवान शिव के पार्षदों में अत्यंत भयानक संग्राम छिड़ गया। कार्तिकेय ने स्वयं ही शक्ति संभाली और यमराज के दूतों का विदीर्ण कर डाला। साथ ही दक्षिण दिशा के स्वामी अत्यंत बलवान यमराज को भी मौत के घाट उतार दिया। मरने से बचे हुए यमदूतों ने भगवान सूर्य को यह सब समाचार कह सुनाया। यह अद्भुत बात सुनकर सूर्य समस्त देवताओं और लोकपालों के साथ मेरे समीप आए। फिर मैं भगवान विष्णु, इंद्र, अग्नि, वरुण तथा अन्य बहुत से देवता यमराज के पास गए। वे गोदावरी के तट पर मरे पड़े थे। यमराज को सेना सहित मरा देख देवता भय से व्याकुल हो उठे और हाथ जोड़कर बारंबार भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, भगवान, आपको अपने भक्त सदा ही प्रिय हैं तथा आप दुष्टों का वध किया करते हैं। संसार आदि के सृष्टा नीलकंठ, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। ब्रह्म प्रिय, आपको नमस्कार है। देव प्रिय, आपको नमस्कार है। विप्रवर, श्वेत आपके भक्त हैं। इनकी आयु क्षीण हो जाने पर भी यम आदि सब लोग इन्हें ले जाने में समर्थ न हो सके। आपका अपने भक्तों पर ऐसा महान प्रेम देखकर हम सबको बड़ा संतोष हुआ। नाथ, सचमुच ही आप बड़े भक्त वत्सल हैं।
जो लोग आप जैसे दयालु परमेश्वर की शरण में आ गए हैं उन्हें यमराज भी नहीं देख सकता। यह जानकर ही सब लोग पराभक्ति के साथ आपका भजन करते हैं। शंकर, आप ही इस जगत के स्वामी हैं। क्या यह बात आप भूल गए? आपके बिना यहां व्यवस्था करने में कौन समर्थ हो सकता है? इस प्रकार स्तुति करने वाले देवताओं के समक्ष भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए और बोले, देवताओं, तुम्हें क्या दूं? देवताओं ने कहा, देवेश्वर, ये सूर्य के पुत्र धर्म हैं जो समस्त देहधारियों का नियंत्रण करते हैं। इन्हें धर्म और अधर्म की व्यवस्था में नियुक्त किया गया है। ये लोकपाल हैं, अपराधी और पापी नहीं हैं, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए। इनके बिना ब्रह्मा जी का कोई कार्य नहीं चल सकता। इसलिए सेना और वाहनों सहित यमराज को जीवित कर दीजिए। नाथ, महात्माओं के सामने की हुई प्रार्थना सफल ही होती है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव बोले, देवताओं, मेरी बात सुनो। जो मेरे तथा भगवान विष्णु के भक्त हैं, गौतमी गंगा का निरंतर सेवन करने वाले हैं, उनके स्वामी हम लोग स्वयं ही हैं। मृत्यु का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यमराज को तो कभी उनकी बात तक नहीं चलानी चाहिए। व्याधि आदि के द्वारा उनका पराभव करना कदापि उचित नहीं है। जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे तत्काल मुक्त हो जाते हैं। यमराज को तो चाहिए अपने अनुचरों सहित उन्हें प्रणाम करे। बहुत अच्छा कहकर देवताओं ने भगवान शिव की बात का अनुमोदन किया। तब भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी से कहा, तुम गौतमी का जल लेकर मरे हुए यमराज आदि के शरीर पर छिड़क दो। आज्ञा पाकर नंदी ने यम आदि सब लोगों पर गोदावरी का जल छिड़का। इससे वे जीवित होकर उठ बैठे और दक्षिण दिशा की ओर चले गए। गौतमी के उत्तर तट पर विष्णु आदि सब देवता ठहर गए और देवाधिदेव महेश्वर की पूजा करने लगे। उस समय वहां 1,12,000 तीर्थ एकत्रित हुए थे। इसी प्रकार गोदावरी की दक्षिण तट पर 30,000 तीर्थ एकत्रित हुए। यही श्वेत तीर्थ का पवित्र उपाख्यान है, जहां मृत्यु देवता मरकर गिरे थे। वह स्थान मृत्यु तीर्थ कहलाता है। वहां किया हुआ स्नान और दान सब पापों का नाश करने वाला है। उसके महात्म्य का श्रवण, पठन और स्मरण अंतःकरण के मल को धोने वाला और सब लोगों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके आगे शुक्र तीर्थ है, जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वह सब पापों को शांत करने वाला तथा सब प्रकार की व्याधियों का नाशक है। अंगिरा और भृगु ये दो परम धर्मात्मा ऋषि हुए। इन दोनों के 2 पुत्र हुए, जो बड़े ही विद्वान और रूप तथा बुद्धि से सुशोभित थे। अंगिरा के पुत्र का नाम था जीव और भृग के पुत्र का नाम था कवि। ये दोनों अपने माता पिता के अधीन रहते थे। जब दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, तब उनके पिता परस्पर कहने लगे, हम दोनों में से एक ही इन दोनों पुत्रों का शिक्षक हो। इससे एक ही शासन करेगा और दूसरा सुख से बैठा रहेगा। यह सुनकर अंगिरा ने कहा, मैं कवि को अपने पुत्र के समान ही पढ़ाऊंगा, वह सुख पूर्वक मेरे यहां रहे। अंगिरा की बात सुनकर भृगु ने कहा, ठीक है, और उन्होंने अपने पुत्र शुक्र को अंगिरा की सेवा में सौंप दिया। परंतु अंगिरा उन दोनों बालकों में विषम बुद्धि रखते थे, इसलिए दोनों को पृथक पृथक पढ़ाते थे। बहुत दिनों तक किसी प्रकार चलता रहा। तब एक दिन
शुक्र ने कहा, गुरुदेव, आप मुझे प्रतिदिन विषम भाव से पढ़ाते हैं। गुरुओं के लिए यह उचित नहीं है कि वे पुत्र और शिष्य में भेदभाव समझें। जो लोग विषम बुद्धि रखते हैं उनके पाप की कोई गणना नहीं है। आचार्य, अब मैंने आपको अच्छी तरह समझ लिया, आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। अब दूसरे किसी गुरु के यहां जाऊंगा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार गुरु और बृहस्पति से पूछकर उनकी आज्ञा ले शुक्र चले गए। उन्होंने सोचा, अब पूर्ण विद्या प्राप्त करके ही पिता के पास चलूं, किंतु किससे पूछूं? कौन सबसे श्रेष्ठ गुरु हो सकता है? इन्हीं सब बातों का विचार करते हुए शुक्र ने महाप्राज्ञ गौतम के पास जाकर पूछा, मुनिश्रेष्ठ, बताइए कौन मेरा गुरु हो सकता है? जो तीनों लोकों का गुरु हो, उसके पास मैं जाऊंगा। गौतम ने कहा, जगत गुरु भगवान शंकर ही गुरु होने योग्य हैं। शुक्र ने पूछा, मैं कहां रहकर शंकर जी की आराधना करूं? गौतम बोले, गौतमी गंगा में स्नान करके पवित्र हो स्तोत्रों द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करो। संतुष्ट होने पर वे जगदीश्वर तुम्हें विद्या प्रदान करेंगे। गौतम के कहने से शुक्र गोदावरी के तट पर गए और वहां स्नान करके पवित्र हो भगवान शिव की स्तुति करने लगे। शुक्र बोले, प्रभो, मैं बालक हूं, मेरी बुद्धि बालक की ही है और आप बाल चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले हैं। मुझे आपकी स्तुति करने का कुछ भी ज्ञान नहीं है, केवल आपको नमस्कार करता हूं। गुरु ने मुझे त्याग दिया है, मेरा कोई सुहृद अथवा सखा नहीं है। आप ही सब प्रकार से मेरे प्रभु हैं। जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। आप गुरु वालों के भी गुरु और बड़ों के भी बड़े हैं। मैं छोटा बच्चा हूं, मुझ पर कृपा कीजिए। जगन्मय, आपको नमस्कार है। सुरेश्वर, मैं विद्या के लिए आपकी शरण में आया हूं। मुझे आपके स्वरूप का कुछ भी ज्ञान नहीं है। आप स्वयं ही कृपा करके मेरी ओर देखें। लोक साक्षी शिव, आपको नमस्कार है। शुक्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, भले ही वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ क्यों न हो। उदार बुद्धि कवि ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, ब्रह्मा आदि देवता तथा ऋषियों को भी जो विद्या प्राप्त नहीं हुई, उसके लिए मैं याचना करता हूं। आप ही मेरे गुरु और देवता हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, शुक्र ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब देव श्रेष्ठ भगवान शिव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, जिसका ज्ञान देवताओं को भी नहीं था। साथ ही उन्होंने लौकिकी, वैदिकी तथा अन्यान्य विद्याएं भी दी। जब साक्षात भगवान शंकर ही प्रसन्न हो गए थे, तब क्या बाकी रह जाता। वह महाविद्या पाकर शुक्र अपने पिता और गुरु के पास गए। अपनी विद्या से पूजित होकर वे दैत्यों के गुरु हुए। किसी समय कुछ कारणवश बृहस्पति के पुत्र कच ने शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। कच से बृहस्पति ने और बृहस्पति से पृथक पृथक देवताओं ने उस विद्या को ग्रहण किया। गौतमी के उत्तर तट पर जहां भगवान महेश्वर की आराधना करके शुक्र ने विद्या पाई थी, वह स्थान शुक्र तीर्थ कहलाता है। मृत्यु संजीवनी तीर्थ भी उसका नाम है। वह आयु और आरोग्य को वृद्धि करने वाला है। वहां स्नान, दान और आदि जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है, वह अक्षय पुण्य देने वाला होता है। शुक्र तीर्थ के बाद इंद्र तीर्थ है। वह ब्रह्म हत्या का विनाश करने वाला है। उसके स्मरण मात्र से
पाप राशि तथा क्लेश समुदाय का नाश हो जाता है। नारद, पूर्व काल की बात है, जब इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया तब ब्रह्म हत्या उनके पीछे लग गई। उसे देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे इधर उधर भागने लगे, किंतु जहां जहां वे जाते ब्रह्म हत्या उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। तब वे एक बहुत बड़े सरोवर में प्रवेश करके कमल की नाल में छिप गए और उसमें तंतु की भांति होकर रहने लगे। ब्रह्म हत्या भी उस सरोवर के तट पर 1000 दिव्य वर्षों तक बैठी रही। इस बीच में सब देवता बिना इंद्र के हो गए। उन्होंने आपस में सलाह की किस प्रकार इंद्र प्रकट हो। उस समय मैंने देवताओं से कहा, ब्रह्म हत्या के लिए दूसरा स्थान दे दिया जाए और इंद्र को शुद्ध करने के लिए गोदावरी नदी में नहलाया जाए। उसमें स्नान करने से इंद्र पुनः शुद्ध हो जाएंगे। इंद्र का प्रथम अभिषेक नर्मदा तट पर हुआ। वहां उनके मल का शोधन होने के कारण उस देश का नाम मालव पड़ा। तत्पश्चात वे गौतमी गंगा के तट पर लाए गए। वहां पुण्या नदी के जल में गौतमी का जल लाकर उसी से समस्त देवता, ऋषि, मैं, विष्णु, वशिष्ठ, गौतम, अगस्त्य, अत्रि, कश्यप, अन्यान्य ऋषि, यक्ष तथा पन्नगों ने इंद्र का अभिषेक किया। तत्पश्चात मैंने उन्हें अपने कमंडल के जल से अभिषिक्त किया। इस प्रकार वहां पुण्या और सिक्ता 2 नदियां हो गईं और वे दोनों गौतमी गंगा में आकर मिल गईं। उन दोनों के संगम मुनियों द्वारा सेवित विख्यात तीर्थ बन गए। तब से उस तीर्थ को पुण्या संगम कहते हैं। सिक्ता संगम का ही नाम इंद्र तीर्थ हो गया। वहां 7000 मंगलमय तीर्थ निवास करने लगे। उन तीर्थों में तथा विशेषतः संगम के जल में जो स्नान दान किया जाता है वह सब अक्षय जानना चाहिए। इसमें अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो इस पवित्र उपाख्यान को पढ़ता अथवा सुनता है वह मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाले समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।